अगली खबर है यूपी के मऊ के कोतवाली से, जहां समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात, जाना घोसे विधानसभा चुनाव का हाल। क्या खबर है मऊ के कोतवाली से, जहां मांग समाज पार्टी का पीस पार्टी से गठबंधन किया है। तो आज फास्ट न्यूज इंडिया की टीम ने मांग समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात किया और उनसे घोसे विधानसभा के उपचुनाव के विषय पर चर्चा किया और उनसे बात की। उन्होंने कहा कि हमारा पीस पार्टी को समर्थन है और हम पीस पार्टी अंबेडकर जन मोर्चा एवं मांग समाज पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी सनाउल्लाह अंसारी के समर्थन में हम गांव-गांव जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। देखें कोतवाली से रिपोर्टिंग इंचार्ज रामसूरत राजभर की रिपोर्ट। मैं रामसूरत राजभर और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। मैं इस समय मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के सराय लखनसी क्षेत्र अंतर्गत सिकटिया ब्रिज के पास। साथियों, मैं ऐसे ही टहल रहा था, अचानक मांग समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई। आइए उनसे हम बात करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत इसके लिए आप लोगों को बधाई है। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। मेरा परिचय है मदन राजभर, मांग समाज पार्टी के राष्ट्रीय। मैं मूल निवासी मऊ जनपद का रहने वाला हूँ। मित्रों, आज जो चुनाव चल रहा है उपचुनाव घोसी में, इसमें हमारा प्रत्याशी सनाउल्लाह अंसारी हैं। हम गठबंधन करके पीस पार्टी, अंबेडकर जन मोर्चा और मांग समाज पार्टी से संयुक्त प्रत्याशी हैं सनाउल्लाह अंसारी जी। उनको हम एक वोट मांग करके विजयी बनाने का काम है। जैसा कि देखा जाए कि आपने पीस पार्टी से गठबंधन किया है और वहीं समाज पार्टी से ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी से गठबंधन किया और सपा से सुहेल सलमान पार्टी ने गठबंधन किया। तो ऐसे में क्या कहना चाहिए? इन लोगों का जो है निजी स्वार्थ है, हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं। और पार्टी एक आदमी का 20-22 बरस के पहले का है, उनको तो राजभर समाज से प्रत्याशी उतार देना चाहिए। राजभर की स्थिति को बताना चाहिए, राजभर को दबे कुचले से उठाना चाहिए, राजभर का कैंडिडेट दे करके अपनी पार्टी का नाम उनको आगे ले आना चाहिए। लेकिन उनका निजी स्वार्थ होने के नाते वो अपना भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करके और ऐलान कर रहे हैं। आगे इसके बारे में वो जाने, हम उनके बारे में नहीं जाने। देखा जाए कि आज 2 तारीख है, 2 अक्टूबर हो गया, 2 सितंबर हो गया और ऐसे में राजनीतिक गलियारा और तेज हो गए। 5 तारीख को वोट पड़ना है और आपकी गति कुछ दिखाई नहीं दे रही। क्या कहना चाहिए? हमारी गति जा करके गांव में पूछिए, ग्राम सभा में पूछिए, हमारी गति अच्छी है। और जो दूसरी पार्टी बनी है, जो दूसरी पार्टी को समाजवादी पार्टी ने चला रही है और वो एक संगठन का एक रूप दे करके और राजभर को लुभावना दे करके राजभर का अधिकार छीनना चाहते हैं। हम तो समाजवादी पार्टी से कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से कह रहे हैं कि इन लोगों को सोचना चाहिए, जो राजभर उपेक्षित है, जो आरक्षण से वंचित है, जो अनपढ़ गंवार जाहिल है, जो इनका हक हिस्सा है, हम दिलाने का काम करेंगे। लेकिन कभी इन्होंने दिलाने का काम नहीं किया। वादा तो झूठा किया, लेकिन राजभर का कोई काम नहीं किया। क्या जाति व्यक्ति विशेष पे वोट मांगना है, जाति पे किया सबका? हमारे लिए हिंदू, सिख, ईसाई, ये सब जाति जो हिंदुस्तान में निवास करती है, 6,743 जाति, सब जाति का हम दबे कुचले लोगों का काम करने के लिए संगठन बना करके घूम रहे हैं। हर जाति से, हर संगठन से, हर लोगों की विचारधारा को देखते हुए अपने संगठन में ज़्यादा से ज़्यादा हर जाति, हर समाज के लोगों को संगठन में पदाधिकारी बना करके घूम रहे हैं। देखा जाए तो बीजेपी भी 50,000 वोटों जीतने का दावा कर रही है और सपा भी 50,000 वोटों से दावा कर रही है। आपका क्या है? इसलिए बीजेपी दावा कर रही है कि गठबंधन में समाजवादी पार्टी के गठबंधन में दारा चौहान जी चुनाव जीत के घोसी से सदन में गए और 15-16 महीना के बाद इस्तीफा दे करके फिर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। इनका कारण ये रहा कि चौहान साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में हम लोगों का सम्मान नहीं है, हम लोगों की बात नहीं सुनी जाती है, हम लोगों के अधिकार की बात नहीं सुनी जाती है। कौन सा परिस्थिति खड़ा? इन्होंने इस्तीफा दे करके और फिर घोसी असेंबली का चुनाव करा रहे हैं।
अब तो वहाँ की जनता ही बताएगी कि हमारे बीच में कौन प्रत्याशी गरीब है, कौन मजलूम है, कौन को वोट देकर हम जिताएंगे तो हमारी बात करेगा, जो विकास की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा, सड़क की बात करेगा, नाली की बात करेगा, खनिजा की बात करेगा, उसको हम वोट देंगे। जनता घोषी की हत्या कर रही है। जनता इसके बारे में समझ रही है कि हम लोगों के साथ यह लोग अन्याय कर रहे हैं। इसलिए कि भाई खर्च जो आज चुनाव है, चुनाव में तो खर्चा होगा कि नहीं होगा, डीजल पर उसका असर पड़ेगा, दाल पर उसका असर पड़ेगा, चीनी पर उसका असर पड़ेगा, हर सामग्री जो मानव के बीच में उपलब्ध है उस पर इसका असर पड़ेगा। ये गैस सिलेंडर का दाम 200 कम कर दिया गया, उज्ज्वला का 400, ऐसे में क्या लग रहा है? ये तो एक लुभावना दे रहे हैं, ये तो एक लुभावना दे रहे हैं। ये मोदी जी ने लुभावना दे रहे हैं। सीधे सीधे बैकवर्ड के नाम पर देश का प्रधानमंत्री हुए और बैकवर्ड का हिस्सा इन्होंने लूट रहा है। अभी जस्ट में तुरंत 19 जब 14 में चुनाव लड़े थे तो सबसे पहले जब 350 सांसद लेके सदन में गए, देश का जब प्रधानमंत्री हुए, सबसे पहले इन्होंने सामान्य मेरिट पर रोक लगाया। मांग समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मदन राजभर ने कहा, महोदय इस सामान्य मेरिट को कैंसिल करें, इसलिए जो रोक लगाए हैं, इसलिए कि हर समाज के बच्चे पढ़ के MBBS के लिए, IAS के लिए जब जाएंगे, जिनका नंबर बढ़िया होगा उनका सामान्य मेरिट में सिलेक्शन होगा। लेकिन इन्होंने ठुकरा दिया। फिर 19 में जब फिर इनकी सरकार गई है तो यही देख रहे हैं लोग, हर जाति, हर धर्म, मजहब के लोग देख रहे हैं, पढ़े लिखे शिक्षित नौजवान बेरोजगार देख रहे हैं। जो स्पेशल 10% इन्होंने WS कर दिया है, यहाँ गरीब समाज को, बैकवर्ड समाज को, SC ST समाज को जमीन में गाड़ने, राजभर स्वाभिमानी जाति। तो साथियों, मांग समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मदन राजभर से बात हुई हमारी। उन्होंने अपने पार्टी का समर्थन इस पार्टी से किया है और उन्होंने बताया कि हम अपने समाज के लिए 10 कदम हमेशा चलने का काम किए हैं और हमेशा समाज के हित में लड़े थे। मैं रामसूरत राजभर, नमस्कार। काम कर रहा है। यदि आपके पार्टी से विधायक बनते हैं तो प्राथमिकता क्या होगी आपकी? जो बाबा साहब ने भारतीय संविधान लिखा है, जो समान अधिकार है, समान अधिकार के साथ हर व्यक्ति को जितना जिसकी भागीदारी रहेगी उतना हम हिस्सा दिलाने का काम करेंगे। एक और आखिरी सवाल, आपका समाज कहीं न कहीं बिखरा पड़ा हुआ है, ऐसे में कैसे जोड़ना चाहेंगे? ऐसा नहीं है। मेरे समाज को पैसा का लुभावना दे करके और झूठा वादा करके समाज को मेरे बहकाया जाता है और बार बार ही कहा जाता है कि समाज ही पढ़ा लिखा नहीं है। कौन कहता मेरा समाज नहीं पढ़ा लिखा है? मेरा समाज पढ़ा लिखा है, मेरा समाज चालाक है, मेरा समाज चतुर है। वो एक स्वाभिमानी समाज है। मेरा राजभर समाज स्वाभिमानी है, अपने स्वाभिमान पर मरता है। आप जैसे चले जाएंगे राजभर के घर पे तो आपको बिस्कुट से पानी पिलाएगा, चाय पिलाएगा, जितनी उसकी क्षमता होगी आपकी मदद करेगा। खुदा न खास्ता आप कहीं गहाँ बेगहाँ उसकी अगर मदद आपने कर दिया तो आपके पीछे हमेशा चलने का काम करेगा, आपके साथ जुड़ने का वो काम करेगा।